एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से मिलने के लिए जाती है और कहने लगती है, प्रभु, जब मैं आपसे मिलने के लिए आ रही थी तो मेरी नज़र मृत्युलोक पर पड़ी। वह मैंने देखा कि 3 स्त्रियां जो आपस में सहेली थीं, उनमें से 2 स्त्रियां विधवा होकर दुखी जीवन जी रही थीं और एक सुहागन होकर के अपने पति के साथ सुखी जीवन जी रही थीं। प्रभु, यह बात मेरी समझ में नहीं आई। अब मैं आपसे यह चाहती हूँ, आप मेरे तीनों प्रश्नों के उत्तर दे। इस प्रकार माता लक्ष्मी की बात को सुनकर भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी, तुम मुझे अपने तीनों प्रश्नों को बताओ, मैं तुम्हें अवश्य उत्तर दूंगा। इस बात पर माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से कहती हैं, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? मेरा दूसरा प्रश्न है, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता? और मेरा तीसरा प्रश्न है, कौन सी चीज ऐसी है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने से भी नहीं देती? मित्रों, इस प्रकार माता लक्ष्मी के प्रश्नों को सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, देवी, तुम जिन स्त्रियों की बात कर रही हो, उनमें से 2 स्त्रियां विधवा होकर अपना दुखी और वहीं पर एक स्त्री सुहागन होकर के अपने पति के साथ में अपना सुखी जीवन जी रही है। देवी, अगर तुम इस बात को जानना चाहती हो कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, इस बात पर देवी मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। देवी, इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि तुम्हारे इन तीनों प्रश्नों के उत्तर इसी कहानी में समाहित हैं। प्रभु, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। कृपया आप कहानी को आरंभ करें। इसके अलावा हे माता लक्ष्मी, जो भी भक्त इस वीडियो को लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखे, उनके घर में कभी कोई धन की कमी न रहे, उनका घर हमेशा धन से भरा रहे। तो मित्रों, कहानी को पूरी और ध्यान से सुने और हमारे भक्ति मार्ग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आज की कहानी आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए कहानी को प्रारंभ करते हैं। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, देवी, सबसे पहले मैं तुम्हें उस स्त्री की कहानी सुनाता हूं जो सुहागन बनकर सुखी जीवन जी रही है। जिस सुहागन स्त्री की तुम बात कर रही हो, वह स्त्री एक राजा के नौकर की पत्नी है। देवी, इस नौकर को अपनी पत्नी पर पूरा विश्वास था कि वह पतिव्रता है और इसकी वह प्रशंसा भी करता था। यह प्रशंसा राजा के कानों तक पहुंची और राजा ने उस नौकर को बुलाया और उससे कहा कि तुम अपनी पत्नी की पवित्रता की प्रशंसा करते क्या? वास्तव में तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है। इस पर नौकर बोला, राजन, मुझे अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा है कि वह एक पतिव्रता नारी है। उसी समय दरबार में उपस्थित राजा का मंत्री उस नौकर से कहता है, अगर मैं तुम्हारी पत्नी का पतिव्रत धर्म भंग कर दूं तो तुझे क्या सजा मिलनी चाहिए? तब नौकर ने कहा, यदि तुम मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म को खंडित कर देते हो तो महाराज, मुझे फांसी दे देना। और अगर आपके मंत्री अगर मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म को खंडित नहीं कर पाए तो इन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए? इस पर राजा ने कहा कि मंत्री को भी फांसी दे दी जाएगी। भीड़ इसके बाद भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, देवी, इस नौकर के प्रस्ताव को राजा के मंत्री ने स्वीकार कर लिया और कहा, क्या वस्तु लाऊं मैं जिससे तू माने कि तेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित हुआ? तब नौकर ने मंत्री से कहा, मुझे विवाह के समय जो वस्तु मिली थी, अगर तू वह वस्तु मेरे घर से लेकर आने में सफल रहा तो मान लूं कि तूने मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म को खंडित कर दिया। इस बात को सुनते के बाद मंत्री नौकर के गांव चला जाता है और वहां जाकर मंत्री एक स्त्री से मिलता है, जो कि यह स्त्री हमेशा दूसरों के साथ कलेश करती थी और जो कार्य कोई नहीं कर पाता उसे करने में यह स्त्री बड़ी चतुर थी। इस प्रकार मंत्री ने उस स्त्री को अपने स्वार्थ के लिए बुलाया और उसकी नौकर के साथ लगी शर्त के बारे में बताया, कैसे भी करके मुझे उस नौकर की पत्नी से मिलवा दें और इसके लिए मैं तुम्हें ढेर सारा धन दूंगा। इस बात पर उस स्त्री ने कहा, मंत्री जी, वह नौकर की पत्नी बड़ी पतिव्रता है, आप उसकी परीक्षा लेने के बारे मत सोचिए तो अच्छा होगा, वहां जाने से कुछ फायदा नहीं। मंत्री जी, इस पर मंत्री कहते ही, ठीक है, तो मैं तुझे एक काम बताऊं, तू उसके घर जाके जो मुझे 2 वस्तु चाहिए बस वो ला कर दे और उस नौकर की पत्नी के शरीर पर कोई चिन्ह हो उसके बारे में मुझे बता दे। इसके बदले में तुझे मुंह मांगा इनाम दूंगा इस बात पर।
वह स्त्री बोली, ठीक है, मैं तुम्हारा काम करूंगी। मंत्री जी की बात सुनने पर वह स्त्री नौकर के गांव जाती है और उसकी पत्नी से मिलती है और कहती है, बेटी, मैं तेरे पति की मौसी हूँ, गांव से आई हूं। फिर नौकर की पत्नी बोली, मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। इस प्रकार नौकर की पत्नी उस स्त्री का बड़े आदर के साथ सम्मान करती है, लेकिन नौकर की पत्नी को क्या मालूम था कि यह स्त्री उसके साथ छल करने आई। इस प्रकार वह स्त्री नौकर की पत्नी के घर रुक जाती है। जब सुबह नौकर की पत्नी स्नान करती है तो वह स्त्री नौकर की पत्नी की पीठ रगड़ने लगती है। इस पर नौकर की पत्नी बोलती हैं, अरे माँ जी, आप यह क्या कर रही है? इस पर वह स्त्री बोलती हैं, अरे बेटी, मैं तेरी मां समान हूं, ला, मैं तुझे अच्छे से स्नान कराती हूं। यह कहकर वह स्त्री उस नौकर की पत्नी का स्नान करती है और चुपके से उसके दाईं जांघ पर तिल का निशान देख लेती है। स्नान के बाद जब नौकर की पत्नी रसोई कक्ष में जाकर खाना बनाती है तो इस मौके का फायदा वह स्त्री उठा लेती है और वह 2 वस्तु जो मंत्री ने कही थी लाने को, वह वस्तु महिला चुरा लेती है और मंत्री को दे देती है। और मंत्री वह 2 वस्तु लेकर राजा के दरबार में जाता है और राजा से कहता है, महाराज, मैंने नौकर की पत्नी के साथ 2 दिन बिताए और उसने मुझे यह 2 वस्तुएं भेंट स्वरूप में मुझे दी है। इस बात पर राजा ने सभा बुलाई और सभा में नौकर को बुलाया गया और मंत्री ने राजा के कहने पर सभा में वह 2 वस्तुएं दिखाई जो नौकर की थीं और साथ में कहा, महाराज, इसकी पत्नी की दाईं जांघ पर तिल है। यह सुनकर नौकर को वाकई लगा कि उसकी पत्नी ने सचमुच अपना पतिव्रत धर्म भंग कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, राजा ने नौकर को 10 दिन बाद फांसी देने निर्णय लिया और राजा ने नौकर की अंतिम इच्छा पूछी। इस बात पर नौकर ने कहा, महाराज, मैं एक बार अपनी पत्नी से मिलना चाहता हूं। राजा ने कहा, ठीक है, तुम अपनी पत्नी से मिल सकते हो। और नौकर आपने गांव जाता है और अपनी पत्नी से मिलता है और कहता है, आपने मेरे साथ बड़ा विश्वासघात किया है। मैंने राजा के मंत्री से शर्त लगाई थी कि अगर मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म तुम भंग करते हो तो मुझे फांसी पर चढ़ा देना। अब मुझे 10 दिन बाद फांसी होने वाली है। तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। इस बात पर नौकर की पत्नी बोली, मैं आपको सारी सच्चाई बताती हूं। सारी सच्चाई बताने के बाद भी नौकर को उस पर विश्वास नहीं हुआ। तभी राजा के सैनिक आते हैं और नौकर को ले जाते हैं और उसे अंधेरी कोठरी में बंद कर देते हैं। यह देख नौकर की पत्नी रोती हैं और परमात्मा से प्रार्थना करती हैं। नौकर की पत्नी अपना भेष बदलकर राजा के दरबार में चली जाती है और राजा से कहती हैं, महाराज, मैं यहां अपना नृत्य सादर करने आई हूं, कृपया मुझे अपनी अनुमति दे। नौकर की पत्नी बेहद सुंदर होती है और राजा भी नृत्य देखने के काफी शौकीन होते हैं और इस प्रकार राजा शाम को नृत्य का आयोजन करते हैं। सभी मंत्रीगण उपस्थित होते हैं और नृत्य शुरू होता है। राजा को नृत्य बेहद पसंद आता है और राजा खुश होकर कहते हैं, हम तुम्हारे नृत्य से प्रसन्न हुए, मांगो स्त्री, तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो मांगोगी वह तुम्हें मिलेगा। फिर नौकर की पत्नी ने कहा, महाराज, आपकी सभा में चोर है जिसने मेरी 2 वस्तुएं चोरी की है। यह बात सुनकर मंत्री बोला, महाराज, मैं तो इस नारी को जानता नहीं और मैं इसकी वस्तुएं क्यों चराऊं? इस पर नौकर की पत्नी बोली, महाराज, मैं वही नौकर की पत्नी हूं जिसे आपने फांसी की सजा दी है। इस मंत्री ने मेरे घर अपनी एक स्त्री भेजकर मेरे घर ये 2 वस्तुएं चुराई और मेरे दाईं जांघ पर तिल है। इसका पता भी उसी स्त्री ने लगाया और मंत्री को बताया। मैंने उस स्त्री का बड़े आदर के साथ सम्मान किया, लेकिन उस स्त्री ने आपके मंत्री के साथ मिलकर मेरा पतिव्रत धर्म भंग किया है। कृपया उस स्त्री को बुलाया जाए। यह बात सुनकर महाराज उस स्त्री को बुलाते हैं और पूछते हैं, क्या यह सच है? इस पर वह स्त्री बोलती है, हाँ महाराज, ये सच है। आपके मंत्री ने मुझे लालच देकर ये सब करने को कहा। सच्चाई जानने के बाद राजा ने मंत्री को फांसी दी और नौकर को छोड़ दिया। भगवान विष्णु कहते हैं माता लक्ष्मी से, लक्ष्मी इस प्रकार उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने अंत में राजा से कहा, महाराज, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूं। मैं एक चरित्रवान स्त्री हूं। मैं कभी भी अपने पति का नाम तक अपने मुंह से नहीं लेती। लक्ष्मी, मेरी कहानी पूरी होती है।
अब तुम अपने तीनों प्रश्नों का उत्तर सुनो। तुम्हारा पहला प्रश्न था, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? जो स्त्रियां अपने पति का नाम लेती हैं वह समय से पहले विधवा हो जाती है, क्योंकि पति का नाम लेने से पति की उम्र कम हो जाती है और समय से पहले ही उनके पति की मृत्यु हो जाती है। ऐसी स्त्रियां जो पति का नाम लेती हैं समय से पहले ही विधवा होकर के दुखी जीवन जीती है। बस यही राज की बात है। देवी, तुम जिन 3 सहेलियों की बात कर रही थीं, उनमें से 2 विधवा थीं और एक यह नौकर की पत्नी थी जो पतिव्रता थी। यह पतिव्रता स्त्री कभी भी अपने पति का नाम मुंह से नहीं लेती थी। और रही 2 विधवा स्त्री की बात, जो विधवा होकर अपना जीवन व्यतीत कर रही है, वो हमेशा अपने पति का नाम लेकर बुलाती थीं, जिसके वजह से उनके पति की उम्र कम हो गई। यही कारण है कि वो 2 स्त्रियां समय से पहले ही विधवा हो गईं। इसी कारण आज वह दुखी जीवन जी रही है। इसीलिए कभी भी स्त्री को अपने पति का नाम मुंह से नहीं लेना चाहिए। लक्ष्मी, ये तो था तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर। तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता, तो है देवी, अब इसका उत्तर भी सुनो। जो स्त्रियां अपने पति से बिना अनुमति लिए किसी तीर्थ स्थान अथवा उत्सव में जाती है, उनके जीवन में कभी सुख नहीं आता। ऐसी स्त्रियां जीवन भर दुखी रहती हैं और उन्हें पति का प्रेम कभी नहीं मिलता। देवी, अब तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि ऐसी कौन सी चीज है जो पत्नी अपने पति के मांगने पर भी नहीं देती। तो समझ लो, वह गाली है। एक चरित्रवान स्त्री कभी अपने पति को गाली नहीं देती है, और जो गाली देती है वह कभी चरित्रवान नहीं होती। और ऐसी स्त्री जीवन भर रोती है, उसके जीवन में कभी सुख नहीं आता और समय से पहले ही ये सी स्त्री विधवा हो जाती है। इस प्रकार माता लक्ष्मी जी को अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर भगवान विष्णु जी से मिल जाते हैं और माता लक्ष्मी कहती है, हे प्रभु, वास्तव में जो स्त्री पतिव्रता होती है वह कभी दुखी जीवन नहीं जीती है, क्योंकि ऐसे घर में लक्ष्मी का सदा वास होता है और वह घर सुख, शांति और धन धान्य से भरा होता है और इस प्रकार की स्त्री घर को स्वर्ग बना देती है। दोस्तों, पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए भक्ति मार्ग चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। माता लक्ष्मी आपका घर धन धान्य से भर दे। जय माता लक्ष्मी।